ये हमारा शोहरत नहीं है, ये हमारा लिबास नहीं है, ये सारे आप ही लोगों का दिया हुआ लिबास है। और आज ये 3 माला मेरे गले में घुस रहा है और एक दिन ऐसा आएगा आप लोग पूरा माला से हमको नहवा दीजिएगा, ये भी दिन आएगा हमारा। इसलिए जबरदस्त क्लेम करिए, ये मौका आपको भी मिले, एकदम जबरदस्त क्लेम करिए। धन्यवाद। अब कहानी की उस कड़ी की तरफ हम आपको लेके जा रहे हैं। अभी अजय सर ने बादल से पानी हो रही थी वर्षा, अब थोड़ा सा हम उसको और भी साफ दूर लेकर जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि एक लाइन मैं आपको मौत अंतिम पंक्ति पर जा रहा हूं इस चीज को लेकर के, इस संसार में आप कितने कॉन्शियस हैं अपने काम को लेकर। मैं सुबह संडे को मंडे के दिन से लेकर के सैटरडे ऑन द कोर्ट रहते हैं। ये आप लोग को भी जानकारी में पिछले भी प्रोग्राम में हम बताए थे, इस प्रोग्राम में भी हम आपको ये जानकारी दे दें कि मेरी फुल टाइम मंडे से लेकर सैटरडे तक हम कहलगांव सिविल कोर्ट में वकालत करते हैं और संडे को हम भोरे 5 बजे घर से फरार हो जाते हैं, जिसके चलते घर में हमको बात भी सुनना पड़ता है। लेकिन हम बार बार एक ही बात बोलते हैं, तुमको जितना बोलना है बोलो, मैं चुप। मैं जब चुप होता हूँ, आज खुशनसीबी है कि हमारी पत्नी भी यहाँ आई हुई है, ठीक है, मैं उनके समक्ष ही इस बात को रख रहा हूँ कि जब मैं उनसे बात नहीं करता तो उनको लगता है कि केवल नेटवर्क इसी तरह बोलेगी। तो खैर अच्छी बात है, यदि मैं नेटवर्क के लिए सुलभ हूं, उसके हिसाब में भगवान ने मुझे बनाया है, मैं नेटवर्क को कभी नहीं छोड़ूंगा। इसका सबसे बड़ा ये गुण है हमारे अंदर, नेटवर्क के प्रति ये नॉलेज है हमको कि नेटवर्क ही एक ऐसा पैटर्न है हमारे गरीब लोगों को आगे बढ़ने का, जहां की इन्वेस्ट ऑफ मनी जीरो, इनकम ऑफ मनी बिग। क्योंकि हम लोग चाहते क्या है, हम चाहते हैं कि हम लोगों को पैसा हो, लेकिन उस हिसाब से मेहनत नहीं करते हैं। क्योंकि आप देखते होंगे एक ही समाज है, उसी में राजमिस्त्री का भी आदमी मिलेगा, वहां आपको लेबर मिलेगा, डॉक्टर भी मिलेगा, ओवरसियर भी मिलेगा, इंजीनियर भी मिलेगा, लेकिन सब नहीं मिलेगा। सब मिलेगा क्या? एक के गांव में खाली राजमिस्त्री ही है क्या? डॉक्टर ही है क्या? सब प्रकार का बना आइटम सब है एक गांव में, चाहे राजमिस्त्री उठाइए, डॉक्टर उठाइए, लेकिन 2 गो 4 गो 5 गो 2 गो 4 गो 6 गो इसी तरह मिलेगा। अब ये मन में सोचिए कि यदि मैं एक कहलगांव की मैं बात करूं, पूरा कहलगांव अनुमंडल की जनसंख्या लगभग 5 लाख से पार हो रही है। कहलगांव अनुमंडल की जनसंख्या 5 लाख से पार हो रही है। टोटल डॉक्टर गिनिएगा, हमको लगता है कि 50 ठो बढ़िया डॉक्टर मिलेगा। कितना? 50 ठो। अब 5 लाख में 50 ठो डॉक्टर है। अब इससे मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ, इतना में जितने लोग आए हैं उसमें से 1 ठो हम ही खाली नेटवर्क कर लेते हैं, आप भी हो सकते हैं। अब रही बात कि हम जैसा सोचते हैं वैसा आप सोचेंगे तभी तो मेरे हिसाब बढ़ेंगे। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आप सोच बदलिए, पहला। दूसरा, जिद्दी लाइए, अपने आप को जिद्दी बनाइए। जब तक जिंदगी में जिद्दी नहीं बनेगा, दुनिया का कुछ भी चीज हासिल होने की जरूरत नहीं है। जिस समय मैंने 2004 में जब मैं मैट्रिक पास किया था, तो मैं कोर्ट में जाता था जाति आय आवासीय बनाने के लिए, और वहां पर कभी जाते हुए ब्लॉक में एक ठेला है नेपाली का नाश्ता का दुकान। जब जाति आवासीय बनाकर हम लौटते थे तो उसके ठेला पर हम जाते थे कचरी खाने के लिए। यह भी मैं आपको बता दूं, उस कचरी को खाने के दौरान हम उसको कहते थे, नेपाली भैया याद रखिएगा एक दिन हम यहाँ टेबल लगाएंगे। और आज भी उस आदमी को आने का प्रोग्राम था, प्रोग्राम में आने का उसको न्योता था, नहीं आ पाए। उस आदमी ने कहा कि आप जो कहे वो कर दिए। और आज ही नहीं, जिस दिन से हमारी बात हुई है रियल एमिगो का, उससे
जब भी उसको 100-200 का जरूरत पड़ता है तुरंत देते हैं उसको, एक बार भी नहीं बोलते हैं कि नहीं देंगे आपको पैसा। लेकिन उसको हम बोल दिए हैं एक दिन ऐसा आएगा वो आपके बगल में मेरा कुछ ना कुछ लगा रहेगा, आप देख लीजिएगा। बस सब्र रखें, मैं किसी को ज्यादा कुछ नहीं कहता, मेरे करने में विश्वास रखता हूँ, करके दिखा दूं उसके बाद कोई बात होगी। अब आते हैं कि कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं। एक गांव में एक बाबा रहते थे, एक गांव में एक साधु महात्मा रहते थे, और उस साधु महात्मा के नाचने पर उस गांव में बारिश होती थी। क्या होती थी? नाचने पर बारिश होती थी। तो इसी में से 4 ऐसे युवक थे, उनको यह बात पता चला कि बाबा नाचते हैं तब वर्षा होती है, बाबा नाचते हैं तब वर्षा होती है। तो कहा कि बाबा, उस लड़के को जब यह बात पता चला तो कैसा बाबा है, जरा देख ले हम भी कि बाबा नाचते हैं तब वर्षा होती है। तो बाबा के पास चारों लड़का शहर से आए, वो पहुंचे। जब बाबा के पास पहुंचे तो बाबा, आपका तो बड़ा नाम सुने हैं कि आप नाचते हैं तब वर्षा होती है, तो हम लोग भी नाचेंगे तो वर्षा होगी। तो उसने कहा ठीक है, तो ट्राई करो। तो एक बार एक लड़का गया, 1 घंटा नाच लिया, 1 घंटा नाच लिया, नाच के आया, वर्षा नहीं हुआ। दूसरा लड़का गया, तीसरा लड़का गया, चौथा लड़का गया। इसी प्रकार से चारों ने नाचने का प्रयास कर लिया, लेकिन वर्षा नहीं हुई। तो बाबा के पास जब गया तो बाबा बोले कि क्या हुआ, बारिश हुई? तो बोला नहीं। तो कहा देखो अब हम नाचेंगे तो वर्षा होगी। तो बोला कैसे? तो जब बाबा गए वहां नाचने के लिए, तो बाबा तब तक नाचते रह गए जब तक कि वर्षा हो नहीं गई। इसलिए कहा गया है कि बाबा नाचते हैं तो वर्षा होती है, बाबा नाचते हैं तो वर्षा होती है। प्लान करेंगे तो ज्वाइनिंग होगी 100%, प्लान नहीं करेंगे तो ज्वाइनिंग कहां से होगा? ज्वाइनिंग कहां से होगा? किसी को निमंत्रण देंगे तब ना मेरे घर पर खाने के लिए आएगा, और निमंत्रण देंगे नहीं तो काहे आपके यहाँ आएगा? समझ में आया? इसलिए बाबा ने बोला, बाबा ने तब फिर उस चारों लोगों को समझाया कि देखो बाबू, मैं तब तक नाचता हूं जब तक कि वर्षा हो नहीं जाती है। मैं तब तक लोगों को प्लान करता हूं, तब तक लोगों के पीछे रहता हूं जब तक कि उसका ज्वाइनिंग हो नहीं जाए। जब ज्वाइनिंग होगा ना उसका, तो उसके बाद तो उसका 2 निमंत्रण रिलेशन तुम निकालिए लेंगे कहीं कहीं। जब 2 रिलेशन निकालेंगे तो 2 से फिर कितना लेंगे? 4। एक लिए 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, दिन दुना रात चौगुना। क्या दिक्कत है? करने की चाहत तो पहले जगाइए अंदर में। ये है हमारा नेटवर्क इंडस्ट्री। मेरा परिचय सारे लोग जानते हैं, यदि नहीं जानते हैं तो मैं पुनः दे दूं अपना परिचय। मेरा नाम ब्रजेश कुमार, एज ए एडवोकेट एंड सिविल कोर्ट कहलगांव एंड भागलपुर। प्रेजेंट टाइम में हमारा चैम्बर कहलगांव कोर्ट में है लगा हुआ। किसी भी न्यायिक सुझाव के लिए आप